भगवान शिव द्वारा रचित राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। व्रजेंद्र भानुनंदिनी व्रजेंद्र सून संगते, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी हैं। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल बाल पल्लव प्रभारूढ़ांग्रि कोमले। वरा भये स्फुरत करे प्रभूत संपदालये, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान अभयदान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम, सवि भ्रमम ससंभ्रमम त्रिगंत बाण पात नय। निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। रास क्रीड़ा के रंग मंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटिशार देन्दु मंडले। विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखार विंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल किशोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। मदोन्मदात यौवने प्रमोद मान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते। अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि को विदे, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अपने चिर यौवन के आनंद में मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन की आपकी सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला परांगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज की प्रेम क्रीड़ा की विद्या में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभुत्शात कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी। प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौरलते, लताग्र लास लोल नील लोचनावलोकने। ललन लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोह नाश्रिते, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले। मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। स्वर्ण मलिकांचित त्रिरेख कुंभ कंठगे, त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते। सलोल नील कुंतल प्रसून्न गुच्छ गुंफिते, कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन 3 रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं।
हे कीरति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखलागुणे प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाप मध्य मंजुले करेंद्र शुंड मंडिका वरोह सौभगोरुके कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। आपका उर्भाग फूलों की मालाओं से शोभायमान है। आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाएं हाथी के सूंड के समान अत्यंत सुंदर है। हे ब्रजनंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। अनेक मंत्र नाद मंजु नुपुर राव स्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम विचारु चंग क्रमे कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजाधिपे श्री राधिका नमोस्तुते। आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप अमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। इति ममद्भुतम स्तवम निष्मय भानुनंदिनी करोतु संततम जन्म कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत् दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत दा व्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनम। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। राकायाम च सीताष्टम्याम दशम्याम च विशुद्ध धीः एकादश्याम त्रयोदश्याम यह पठे साधक सुधीः यम यम कामयते कामम तम तमाप्नोति साधकः राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा। वह साधक शुद्ध बुद्धि से जो चित्त को स्थिर करके इस स्तव का पाठ करता है, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी या त्रयोदशी के चंद्र दिवसों पर उसकी प्रत्येक इच्छा बिना असफल हुए पूरी हो जाती है और श्री राधा का अत्यंत करुणामयी कटाक्ष दृष्टि से उसे वह प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त होती है। उरुदघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कंठ दघ्न के राधा कुंड जले स्थिता यह पठेत साधकः शतम तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद् वाक् सामर्थ्यम तथा लभेत ऐश्वर्यम च लभेत साक्षादृशा पश्यति राधिकाम। वह साधक जो श्री राधा कुंड के जल में जांघ, नाभि, वक्ष स्थल या गले तक डूबकर इस स्तव का 100 बार पाठ करता है, उसे मानव जीवन के सभी 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही उसे यह शक्ति प्राप्त होती है कि उसकी कही हुई हर बात सत्य हो जाती है। वह दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर अत्यंत संपन्न हो जाता है और श्री राधिका जी के इन्हीं नेत्रों से साक्षात दर्शन कर पाता है। तेन स तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरम येन पश्यति नेत्राभ्याम तत्प्रियम श्याम सुंदरम। इससे श्री राधिका इतनी प्रसन्न होती हैं कि वे तुरंत एक महान वरदान प्रदान करती हैं और वह वरदान यह है कि साधक को उनके प्रिय श्याम सुंदर के भी साक्षात दर्शन अपनी आंखों से हो जाते हैं। नित्य लीला प्रवेशम च ददाति श्री व्रजाधिपः
अतः परतरम प्रयाख्यर्यम वैष्णवस्य न विद्यते। इसके बाद व्रज धाम के उस स्वामी श्याम सुंदर साधक को अपनी शाश्वत प्रेममयी लीलाओं और नित्य विहार में प्रवेश प्रदान करते हैं, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अलावा सच्चे वैष्णव किसी और इच्छा की कभी कामना नहीं करते। इति श्रीमद् ऊर्ध्वाम्नाये श्री राधिकायाः कृपा कटाक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज का समापन होता है। जय जय श्री राधे। जय भवानी, जय प्रिया त्रिपुर सुंदरी।